बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम स्टार्ट करने लगे हैं और वो हमारे साथी जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ रहे हैं तो उनको पहले इस तरह के सेंटेंसेस दिए जाते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि बताइए कौन सा टेंस है और जो टेंस आप समझते हैं उसको आप ट्रांसलेशन कर दें। तो सबसे पहले वंस अगेन वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि लास्ट वर्ड देखिए, होगा, होंगे, होगा और होगी, ये इस बात की गेगी इस बात की अलामत है कि ये फ्यूचर है। यानी कि लास्ट जो वर्ड्स हैं उन्होंने हमें बता दिया कि ये फ्यूचर है। और सेकंड लास्ट वर्ड देखेंगे, चुका, चुके, चुका और चुकी, इसका मतलब ये परफेक्ट है। तो ये टेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ से हमने लोकेट कर लिया। चलें जी, 50% काम हो गया हमारा। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट में दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या नाउन आ सकते हैं या प्रोनाउन आ सकते हैं। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के दो स्लॉट्स हैं, यानी शैल हैव और विल हैव। किसके साथ शैल हैव आना है और किसके साथ विल हैव आना है। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट पर्सन है उनके साथ आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो लिहाजा इन दोनों के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव आएगा। चलें जी, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म पूरे परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। ठीक है जी, तो ये बात भी मैंने आपको बताई थी और ये मैं एक दफ़ा फिर आपको इस लेसन में बता रहा हूँ कि अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब ये मौजूद हो और आगे थर्ड फॉर्म ना हो तो परफेक्ट का नाम साथ नहीं आएगा। ये बात याद रखना कि परफेक्ट टेंस की जो अलामत है वो हैज़ हैव नहीं है, थर्ड फॉर्म है साथ हैज़ और हैव के। वो विल हैव, शैल हैव, हैज़, हैव, हैड लगा हो, थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट का नाम यूज़ करेंगे, वरना नहीं कर सकते। चलिए जी, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। वी शैल हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके होंगे। आई शैल हैव पास द एग्ज़ाम, मैं इम्तिहान पास कर चुका हूँगा। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी होगी। सायरा विल हैव पेंटेड ए पिक्चर, सायरा एक पिक्चर बना चुकी होगी। अब इसमें आप देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइन कर दें तो आप इजीली कर सकते हैं। चलें एक सेंटेंस मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आप ज़रा तीनों खुद कीजिएगा। ये देखें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तौर पर नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, ये ठीक है। आगे शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है तो वी के साथ फर्स्ट पर्सन है, शैल हैव ही आएगा। बाकी सब के साथ विल हैव आएगा, फर्स्ट पर्सन के अलावा सब के साथ विल हैव आता है। प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आगे मेन वर्ब और ये रिमेनिंग पार्ट। तो बाकी तीनों सेंटेंस ज़रा आप करके देखिएगा इसी तरह कि क्या आप उसको पार्सिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपने यूज़ किया है, इसको ज़रा कीजिएगा। प्लस अगर फर्ज करें ये सेंटेंसेस जो हैं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं हम कहते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो भी आप नाम इनको दे लें। अगर इनसे कहा जाए कि जी नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपसे बताया था कि जब मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, यानी कि विल भी है और हैव भी है, तो आप परेशान हो जाएंगे नॉट कहाँ लगाना है, हैव के बाद नॉट लगाना है या विल के बाद। तो हमेशा फर्स्ट एक्सिलरी जो भी हो उसके बाद नॉट लगाया जाता है और क्वेश्चन बनाने के लिए भी फर्स्ट एक्सिलरी ही बाहर निकाली जाती है। चलिए जी, नेगेटिव बनाइए। वी शैल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल, आई शैल नॉट हैव पास द एग्जाम, द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट, सायरा विल नॉट हैव पेंटेड अ पिक्चर। ये आपके नेगेटिव बन गए, यानी कि पहली एक्सिलरी के बाद नॉट लगा दिया। अब अगर क्वेश्चन बनाना तो यही पहली एक्सिलरी ही बाहर जाएगी और कुछ नहीं बाहर जाएगा। देखें, शैल वी हैव प्लेड फुटबॉल, शैल आई हैव पास द एग्जाम, विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, विल सायरा हैव पेंटेड अ पिक्चर। और अगर आपने डबल क्वेश्चन बनाना है तो इनके साथ जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उनके साथ कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी आप साथ ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दीजिएगा, वो आपके डबल क्वेश्चंस बन जाए। तो इसकी आप डिफरेंट वर्ब्स लेकर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बेशक आप नाउन एक जैसी रख लें, लेकिन वर्ब को चेंज करके आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी सेकंड नेचर बन जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो कि फ्यूचर परफेक्ट का है वो क्या है। थैंक यू।